हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी खड़ा। आज हमारे साथ सीईटी के टॉपर है सचिन वर्मा, जिनको रिसेंटली एक्साइज एंड टैक्सेशन की पोस्ट एलोकेट हुई है। सचिन, वेलकम टू यूपीएससी थैंक खड़ा। यू सर, थैंक्स अ लॉट। सचिन को रिक्वेस्ट की मैंने एक्चुअली नहीं सर, रिक्वेस्ट तो कुछ नहीं सर। कि क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि यस भाई कैसे हमें सीईटी के प्रिपेयर करना है। एंड ही इज़ द एक्सपर्ट हु क्लियर्ड। और इवन मेंस में तो मतलब ही गॉट 85 आउट ऑफ 100, एम आई राइट? 86। 86। यस सर। तो मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तो प्रॉपर आपको सचिन आज बताएगा बेसिकली, क्योंकि यूपीएससी खाड़ा पे सचिन ने भी देखा है और आप लोग, हमारा पर्पज यही रहता है कि बहुत आपको सिंप्लीफाई करके चीज़ों को समझा दें। तो हम इस सेशन को 3 में डिवाइड करेंगे कि भाई वाई सीईटी। पहली बात तो वाई करना ही क्यों है सीईटी भाई हमें। तो सचिन आज आपको बताएंगे, बेटर है, टॉपर है, तो इस प्रोसेस से गए हुए हैं, है ना। तो सचिन समझाएंगे आज आपको कि करना क्यों है। पहला तो यही रहेगा। सेकंड रहेगा कि व्हाट इज सीईटी, है क्या ये सीईटी, मतलब उसका एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स और मेंस का, ठीक है। और थर्ड रहेगा इसका आपको हाउ, कि पेपर को क्लियर कैसे करना है। तो सचिन, आप हम स्टार्ट करते हैं वाई। यस तो देखो काफी बच्चे, आपने भी, अब सचिन ये भी नहीं है, यूपीएससी की भी तैयारी भी की है इन्होंने, यस एचसीएस की भी दी है। जी सर। तो सचिन, सीईटी क्यों जरूरी है बच्चों के लिए करना? सर मेरा मानना है कि सर जैसे मैंने भी मल्टीपल एचसीएस के मेंस दिए सर, इंटरव्यू भी दिया है। आपके साथ सर तैयारी की थी, आपने सर उसमें बहुत हेल्प की थी। बट सर मेरा ये मानना है सर कि अल्टीमेट सर की एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी सर जरूरी है। और सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं सर कि यूपीएससी को ही सर अपना सब कुछ मान लेते हैं। तो सर वो थोड़ा सा गलत चीज़ है सर। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ता है सर, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सर। इतना सर रिजिड होके नहीं चल सकते सर। तो सर इसलिए सर मतलब एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सर जैसे इसमें इस बार सर 21,000 सर इसमें पोस्ट मिली थी। ओके। और सर मेरे जो सर फ्रेंड्स हैं वो सर काफ़ी मतलब मल्टीपल उन्होंने इंटरव्यू दे रखे हैं यूपीएससी में। सर वो भी लगे हैं, मतलब कुछ सर सेक्रेटरी लगे हैं सर, कुछ इंस्पेक्टर लगे हैं सर साथ में। तो सर एक मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्लस सर ये भी रहता है सर कि हरियाणा में जॉब चाहिए, हाँ, अपनी स्टेट को सर्व बिल्कुल करना सर्व है। करना है। हाँ, तो सर मेरा स्टार्टिंग से सर ये रहा कि अपनी स्टेट को सर्व करना है सर। तो सर उसके हिसाब से सर काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा सर ये जैसे। हाँ ठीक है, क्योंकि देखो तैयारी तो अपनी सभी करते हैं, जी सर। जैसे आपने बताया कि जी तुम्हें सर। स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर उसके बाद माइंड थोड़ा फ्री भी रहता है और अच्छी जॉब है। जैसे आप सब यस सर। बता रहे हो, आप अभी कर भी रहे हो, वर्किंग भी हो ऑलरेडी। तो किस तरह के वर्क कल्चर और कैसे? सर जैसे मैं कहना चाहूँगा सर ये जैसे पोस्ट है जो हरियाणा में सिटी के अंडर आती है, तो सर बाकी स्टेट में अलाइड में आती है सर ये। ओके जैसे ओके। सर इंस्पेक्टर होगी, और सर ये अच्छा। म्यूनिसिपल सेक्रेटरी, और सर ये तो बहुत बड़ी पोस्ट है। एएफएस होगी सर। तो सर ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है सर, ये अलाइड में कंसीडर कर सकते हो, मतलब टू बी वेरी क्लियर। तो सर काफ़ी अच्छा रहता है सर इसमें। और सर जैसे कुछ जैसे इसकी होगी सर, ये इंस्पेक्टर लेवल की होगी सर। बाकी सर फिर पटवारी की होगी सर इसमें, और सर ग्राम सचिव वगैरह की होगी। मंडी आप बता रहे हैं, हाँ इंस्पेक्टर, सर, अभी जैसे मंडी अगली जो सुपरवाइजर। आएगी वो मंडी सुपरवाइजर की अच्छी हाँ, पोस्ट बता रहे हैं सर। तो काफी अच्छी पोस्ट है, एक अच्छा हाँ करियर देते डेफिनेटली हैं सर। स्टूडेंट्स को, हाँ ये सर, इसमें ऑप्शन है। 4200 ग्रेड पे है। और सर एच सी एल में सर 46 रहता है ऐसे कई पोस्ट में। मतलब सर मैं उससे तो क्या कंपेयर अच्छा, करना, हर पोस्ट की सर अपनी वैल्यू होती बिल्कुल है। बिल्कुल। बट डेफिनेटली सर एक अच्छा फाइनेंशियल सर्व कर स्टेप। सकते हैं हम बिल्कुल डेफिनेटली सर एक स्टेट अच्छी को। रेपुटेड, मतलब कि सोशल रिकॉग्निशन मिल जाती है सर इस पोस्ट में। तो पहला वाला आपने कर ही दिया क्लियर कि भाई क्यों हाँ सर। क्यों हमें सीईटी करना है। ठीक है, डेफिनेटली सर। ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ रहा है, यस सर। स्टेबिलिटी आती है, यस फैमिली सर। में भी अच्छा और लगता है सर कि। दूसरी बात सर ये भी है ना सर, एचसीएस में पोस्ट आती है सर 70 टू हाँ 80 100 आ जाएंगे सर। ठीक है। और सर 100 का होगा सर, बाकी कितनों का नहीं होगा, मतलब कई हजारों का नहीं होगा ना। इसमें सर ऐसा 21,000 पोस्ट थी सर। वैसे जो टॉपर थे सर, आप अगर अच्छे से कम्पीट करोगे तो यू कैन बी इन टॉप 20, बिल्कुल। टॉप 100 और टॉप 200 सर। देन यू कैन गेट अ गुड रेप्यूटेड जॉब सर। दैट्स व्हाई वी शुड डू अब सिटी। बात है कि ये तो आपने अच्छे से समझाया, बट मतलब है क्या ये सीईटी, मतलब इसका पैटर्न कैसे है ना, यस इस पे हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपके यस। साथ। तो सर बेसिकली अब इस सर तो बेसिकली सीईटी में सर जैसे पहले तो प्रीलिम्स होता है इसमें। तो सर जैसे लास्ट ईयर ही 95 मार्क्स का था। अ, उसमें सर जैसे ये था कि 5 नंबर जो थे सर वो सोशो इकोनॉमिक के एडिट थे इसमें। बट सर अब वो जो हाई कोर्ट उसने स्ट्रक डाउन कर दिए थे। तो इट्स एक्सपेक्टेड दैट कि इस बार जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जो सीटी का पेपर होगा ना प्री। तो सर वो 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें बेसिकली रहता है क्या क्या है। इसमें इंग्लिश रहता है एक, तो आपका लैंग्वेज जो होता है, एक आपका हिंदी रहता है, और एक इंग्लिश रहता है। जैसे कंबाइंड पिछली बार ये 20 मार्क्स के राउंड का आया था। तो जैसे इंग्लिश में क्या होता है बेसिकली, इंग्लिश में आपके जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, नाउन से रिलेटेड हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, और जो टेंस हो गया, तो ये सब रहता है जो जनरल रहता है। इसको आप किससे कर सकते हैं, आप नीतू सिंह से कर सकते हैं इसको, मतलब एक काफ़ी अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। ठीक है। फिर हिंदी रहा जैसे, तो हिंदी को आप लैंग्वेज, इसके जैसे रूल्स होते हैं, जैसे पिछली बार क्वेश्चन था कि वचन कितने प्रकार का होता है। कुछ क्वेश्चन संधि के आ जाएंगे, सर्वनाम के, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी के आ जाते हैं इसमें। तो ये अराउंड 20 मार्क्स का रहता है इसमें। ठीक है।
फिर जो इसमें सबसे मेन जो पार्ट प्ले करता है वो करता है हरियाणा जीके और कंप्यूटर। ये आपका जैसे लास्ट टाइम ये 25 मार्क्स का था और ये अराउंड आपका 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 10 + 25 में से 35 हो गया जैसे टोटल, तो इसमें से अगर आप अराउंड 28 to 30 मार्क्स लेते हो, या फिर टू बी मतलब एवरेजली अगर आप इसके 27 नंबर तक लेते हो, ठीक है, इसमें हो गया और लैंग्वेज में हो गया, तो ये आपको एज पे रखता है, ठीक है। तो जैसे अब की बार था कि कुछ पोस्ट अच्छी थी, जैसे इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट थी, 150 के अराउंड पोस्ट थी, और जो सेक्रेटरी की पोस्ट थी और ऑडिटर की पोस्ट थी, तो वो टोटल मतलब मेरे हिसाब से अराउंड 250 के अराउंड पोस्ट थी वो। तो उन्होंने मतलब 4 टाइम्स को बुलाया था एज पर द सिटी पॉलिसी। तो अराउंड 1000 बच्चों को उन्होंने बुलाया था अच्छी पोस्ट के लिए। जैसे इसमें एक अच्छी पोस्ट फीमेल सुपरवाइजर की भी थी, जो वुमेन्स के लिए थी। तो ये लगा लीजिए कि अराउंड 100 मतलब अराउंड 1000 पोस्ट थी जो जिसमें आपको आना था प्रीलिम्स के लिए, तभी आपको मतलब मेंस में अच्छी पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाता, ठीक है। तो अगर आप जैसे इस बार कट ऑफ जो थी अच्छी पोस्ट की वो अराउंड 75 to 78 रही थी, ठीक है। तो अगर आप इसमें सीईटी प्री में अच्छा स्कोर करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू गेट अ गुड रेप्यूटेड जॉब इन हरियाणा, ठीक है। तो इस बार बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, इस बार सीईटी पॉलिसी में जो था वो 4 टाइम्स बच्चों को बुलाया था, जिसके ऊपर मतलब बच्चों ने काफी कहा भी कि ज्यादा है कम है, मतलब हंगामा भी हुआ। बट अभी तो 4 टाइम्स का ही रूल है। न्यूज़पेपर में आते रहता है कि ये रूल अमेंड होंगे या नहीं होंगे, तो हमें नहीं पता कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो आज का जो करंट सिनेरियो है उसके हिसाब से आपको टॉप 1000 में आना है, और टू बी वेरी स्पेसिफिक आपको टॉप 500 में आना है, तभी मतलब इसमें आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, फिर हरियाणा जी के हो गया। हरियाणा जी के जैसे 25 मार्क्स का है ना, इसमें जैसे लगभग लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट के रहेंगे। बाकी फिर आपके जो रहेंगे वो रहेंगे आपके स्टैटिक जो पोर्शन है इसका हरियाणा जीके का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको जो पीवाईक्यू है ना हरियाणा का, तो वो आपका मस्ट हो जाता है। काफी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो जैसे हरियाणा जीके होगी, तो और ये हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, ठीक है। अब आपका रह गया जनरल अवेयरनेस। जैसे जनरल अवेयरनेस में आपको क्या पढ़ना है, जो हम पढ़ते ही हैं, जैसे जो सीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ते ही हैं, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ लिया, जो रिवर सिस्टम हो गया, या फिर कोई डायनेस्टी होगी उसके फाउंडर कौन है, तो इस टाइप के जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहते हैं तो वो रहते हैं इसमें, ठीक है। अब रही बात कंप्यूटर की, मैंने बता तो दिया कि आपका 10 मार्क्स का आएगा, बट 10 में से लेने कैसे, मतलब मैक्सिमाइज कैसे करना है स्कोर। जैसे 10 में से जो 4 to 5 मार्क्स का रहेगा वो तो आपका बेसिक ही रहेगा। जैसे रैम की बारे में पूछ ले कि विच ऑफ दिस इज द टाइप ऑफ रैम, और इस टाइप का रहेगा। बट जो आपके जो बाकी 5 क्वेश्चन है ना, वो आपको एज दिलाएंगे मतलब बाकी बच्चों के ऊपर। तो बेसिकली उसके लिए क्या करना है आपको, जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस है ना, आप पहले तो उसके लिए आप एक बार जो एचएसएससी का जो पीवाईक्यू है आप उसका एक बार ओवरव्यू ले सकते हो। फिर जैसे जो बेसिक लैंग्वेज है, जैसे पाइथन होगी, C++ होगी, और सी होगी, जावा होगी, DBMS हो गया, तो एक बार उसका ओवरव्यू ले लेना कि उसमें कमेंट कैसे लिखते हैं, और उसमें कमेंट कैसे लिखते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग जो लूप होती है वो सब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको कंप्यूटर हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली बिल्कुल हाई लेवल की प्रोग्रामिंग भी नहीं चाहिए, मतलब आपको एक बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर आपका जैसे मैथ रहा, क्वांट्स रहा, तो इसमें आपको क्या रहता है कि जैसे अगर पिछली बार पेपर जो था एनटीए ने बनाया था, बट इस बार हाई चांसेस है कि एचएसएससी ही पेपर को बनाएगा। तो आप जैसे पीवाईक्यू देखोगे इसका, कोई भी एचएसएससी का पीवाईक्यू देखोगे, तो उसमें जो ज्योमेट्री रहती है, मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्री रहती है, और जैसे रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, तो इसके काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो ना, तो उसमें आपको 2 to 3 मार्क्स का एज मिल जाएगा, प्रोवाइडेड कि आप एक बार जो बेसिक फॉर्मूला है ना उनको आप करके जा रहे हो, ठीक है। तो ये 2-3 नंबर फालतू हो गए आपके एक्स्ट्रा जो आपको लेने हैं, और ये 5 मार्क्स ये हो गए, ठीक है। बाकी ये सबको तो आता ही है, तो कॉमन ही होता है, ठीक है। रीजनिंग तो रहता ही इंपॉर्टेंट। तो जो आपके 10 to 12 मार्क्स है ना, ये आपकी जो पोस्ट होती है उसको पोस्ट को बदल देंगे। मतलब जैसे आप बेसिकली ग्राम सचिव लग रहे हैं या क्लरिकल पोस्ट पे लग रहे हैं, उससे आपको लेवल 6 में इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट या फिर जो फीमेल सुपरवाइजर की पोस्ट होएगी, उसके लिए आप मतलब कैसे जा सकते हैं, मैंने आपको ये बता दिया कि पेपरों में आपको एज चाहिए, ठीक है। तो ये तो रहा सर इसका प्रीलिम्स के बारे में। इसमें सचिन मैं एक और पूछना चाह रहा था, ये जी बच्चे सर। जो जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे तो जी आपने सर। बेसिक बता दिया, जी सर। हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ये सब जी तो सर। करेंगे। जी सर। करंट अफेयर का कैसे अवार्ड टाइप या वन वर्ड लाइनर टाइप वो सब फोकस करना पड़ेगा, करंट का और थोड़ा बता दो हाँ सर। डेफिनेटली सर, सर वो 2 to 3 क्वेश्चन रहेंगे सर, जैसे पिछली बार तो 2 to 3 रहे अच्छा थे। वो भी मे ध्यान बी रखें। सर इस बार 10 आ जाए सर। हाँ
वो तो मतलब ये सर कोई फिक्स फिक्स तो नहीं। है नहीं, एक HSC अपनी है सर तो होलिस्टिक तैयारी फिक्स नहीं करो है। अपना हाँ सर, थोड़ा बेसिक्स। सा ब्रॉड तैयारी करनी पड़ती है सर, और वही है सर कि जनरल अवेयरनेस वगैरह को अच्छा रखना पड़ता है। और जैसे कंप्यूटर हो गया सर, जैसे सर आपकी करंट अफेयर की बुक आती है वन लाइनर, उसमें सर काफी अच्छे होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं सर। नोबेल प्राइज हो गया सर, हाँ ये सही तो है। सर क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते तो वो हैं। तो बच्चों को करना ही हो तो सारा। डेफिनेटली सर, ये तो सर बेसिक हो गया, जो सब कर रहे हैं तो वो तो सर करना ही है। और सर उसके ऊपर जो करेगा सर वही आपको अच्छी पोस्ट दिला देखो पाएगा। टॉपर का अगेन हम यही बोलते हैं, जैसे सचिन ने किया पेपर क्लियर, तो वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट चीज निकालते हैं। अब इसने कहा बेसिक तो सभी करेंगे, मैं तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ जहाँ पे ये हाँ सर। एज लेंगे। तभी इसने आइडेंटिफाई किए दो एरिया अपने, कि कंप्यूटर में, और आपने यहाँ से निकाला था हरियाणा जीके में, हाँ सर, एक यहाँ से क्वांट, एज निकालो आप लोग, और एक फिर क्वांट और ये क्वांट में सर ये रीजनिंग। 2 to 3 मार्क्स का। तो इन यहाँ पे अगर आप अच्छे होंगे, यहाँ पे लगभग सीधा आंसर आएगा, आपको हाँ मिलेगा बिल्कुल। सर, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी सर, जैसे रिजल्ट आया था प्री का, तो सर ये था कि जो 75 मार्क्स हैं सर, उसके रैंक बहुत अच्छी थी सर, जैसे हाँ टॉप 200 में आ रहे हैं सर, है ना। और बिल्कुल। सर जो 60 से 65 के बीच की जो विंडो थी सर, उस पर क्राउडेड थी बहुत ज्यादा, तो सर उनके बच्चों को आ नहीं पाया सर मेंस में नाम। तो वो ये एक लेवल तक तो सभी कर लेते हैं, तैयारी करते हैं, उसको डेफिनेटली सर, ब्रेक करना है, तो वो उसको सर, आपने दो तीन बातें अच्छी हाँ बताई मुझे सर, यहाँ पे। ये सर कि आपको इनको 10 to 12 मार्क्स का जो हाँ, आपको एस देगा, मतलब ये होगा मैथ कि क्वांट हाँ, रीजनिंग ये आपको सर स्कोर को 60 से 60 लेके सर 75 तक। 75 प्लस लेके जाएगा सर। और यही खेल है मेन। ठीक, देखो सारी पोस्ट की अपनी डिग्निटी है, लेकिन जो टॉप के डेफिनेटली लिए सर। तैयारी कर रहे हैं सचिन उसकी बता रहे हैं कि यहाँ पे जो हाँ जी टॉप सर। पोस्ट के लिए अगर आप कर रहे हो, तो आपको ये एफर्ट करने पड़ेंगे हाँ एक्स्ट्रा। सर, जैसे अब हाँ सर को HCS की तैयारी कर हाँ रहे हैं, इंटरव्यू दे रखा है, और सर वो फिर बाद में सर मतलब क्लरिकल पोस्ट भी काफी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि कुछ हाँ, ही मिल जाए सर, एक बार ले बिल्कुल लेना बिल्कुल। चाहिए। बट लेकिन सर वो एक इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट होगी सर, तो एक उसकी सोशल रिकॉग्निशन भी है, और एक सर रेप्यूटेड पोस्ट भी हो जाती है। तो सर उसके लिए मैंने आपको ये बताया अगेन कि अपना पोटेंशियल भी ज्यादा रियलाइज कर सकते हो वहाँ पे। डेफिनेटली सर एक अब अच्छी प्री पोस्ट का पे हो सर कर गया, सकते मेंस का और बता दीजिए एक बार आपको। हैं। ये सर। छोटा करना है हाँ जी कंप्यूटर। कोई सर। तो ये तो था आपका, जो था वो प्रीलिम्स के बारे में मैंने बताया, ठीक है। तो मेंस में क्या होता है? मेंस में जो आपको होता है कि कुछ, इसको मेंस ओके ओके मेंस का पैटर्न। जी सर। तो सर ये जैसे हरियाणा जीके का मैंने बता दिया है, प्रीलिम्स में तो काफी ज्यादा वेटेज रहता है, मतलब जो पिछली बार पेपर आया था उसमें तो अराउंड 25 क्वेश्चन थे जो आपके हरियाणा जीके के थे। बट मेंस में क्या गेम है? मेंस में गेम ये है कि आपको, जो आपको जनरल अवेयरनेस है ना, तो यू विल बी ऑफिसर आफ्टर राइटिंग दिस पेपर। तो जो आपका जनरल अवेयरनेस का लेवल है ना, उसको काफी बढ़ा दिया इन्होंने, मतलब काफी ब्रॉड कर दिया इसमें, ठीक है। तो जो इसमें जनरल अवेयरनेस है उसमें बेसिकली क्या इंक्लूडेड है, इसमें तो एक हरियाणा की इकोनॉमी के बारे में है कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए कि कितने SEZ है हरियाणा में, और कितने कहाँ पे, मतलब कौन सा SEZ का एक्ट बना, और ये सब कहाँ पे क्या लाई करता है, और GDP के बारे में होगी। जैसे हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे हो गया इसके बारे में, तो वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और जो बजट हो गया, मतलब कि जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से डेफिनेटली इसमें 2-3 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं हमें, ठीक है। और फिर आपका इंश्योरेंस रहा, इंश्योरेंस के इसमें क्वेश्चन आते हैं, मतलब सिलेबस में है ये, जनरली 2-3 क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं। फिर इसका जो रूरल मार्केटिंग का रहा, ठीक है। इसके लिए मैंने जो सोर्स रेफर किया था, कर्नाटका यूनिवर्सिटी का था एक मैनुअल, वो मैंने इसके लिए रेफर किया था। मैं उसको डाल दूंगा सर को, मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, तो सर डाल देंगे आपको चैनल पे। फिर इसमें क्या रहता है, ट्रैफिक रूल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, कि जैसे अब की बार सीटी मेंस में क्वेश्चन आया था कि जो वार्निंग का सिंबल होता है उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, ट्रायंगुलर होनी चाहिए, इस टाइप, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं आपके 2-3। फिर इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस में, ठीक है। इसके लिए जो बेसिक सोर्स क्या है, मतलब सबसे बेस्ट सोर्स जो हम कह सकते हैं, तो इसके लिए तो मैंने तो क्या रेफर किया था, मैंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्ट है ना, जो बेयर एक्ट है इसका, उसको मैंने मतलब एक बार गो थ्रू हो गया था। मैं ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आपको रटना है ऐसा कुछ, एक बार जो उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन आप उसको देख लेना कि HDMA का, NDMA का, और उनकी फंडिंग हो जाएगी, तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं उससे, ठीक है। तो ये आपको डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया। फिर आपका इसमें इन्वायरमेंट रहता है एक। इस बार थोड़े कम क्वेश्चन आए थे, बट इट्स HSSC, और हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब पता चला कि अगली बार 15 क्वेश्चन दोनों से ही आ गए, तो फिर आप कहेंगे। तो मेरा तो मानना ये है कि जो सिलेबस में है उसको, मतलब हर एक पॉइंट पे आपको एम्फेसाइज करना है, और अच्छे से उसको कवर करना है। वेटेज देखना बाद की बात है, पहले एक बार बेसिक कवर करना जरूरी है, ठीक है। तो फिर डिजास्टर में आपका ये एक्ट हो गया आपका, ठीक है। इन्वायरमेंट में आपकी जो 12th की NCERT है, उसमें आपका बेसिक है, जैसे जो लास्ट के 4 चैप्टर है ना बायो में, तो वो NCERT से कवर हो जाएगा। और जो बेसिक आपके जो PYQ हैं इसके HSSC के, तो उनमें भी जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार रिपीट भी होते हैं, तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि एक बार PYQ को जरूर करके जाना है इसके लिए, ठीक है। तो ये जो इसका मेन पोर्शन है, जो बेसिकली बाकी एग्जाम से अलग है, तो ये हो गए जो 5 ये
इसके पार्ट हो गए। हरियाणा इकोनॉमी, इंश्योरेंस, रूरल मार्केटिंग, ट्रैफिक रूल्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट। ऑल राइट। तो अब जैसे इसमें देखेंगे हरियाणा जी के इसमें वेटेज कम रहता है, अराउंड 10 मार्क्स का था जैसे अब की बार। तो डेफिनेटली ये फिर कोई फिक्स नहीं है, बट इतना ही बन पाएगा, क्योंकि अगर 100 मार्क्स का पेपर ले रहे हो और 15 से 20 मार्क्स अगर ये आ रहा है तो इसके लिए इतना ही बचेगा मतलब, ठीक है। और फिर कंप्यूटर का आ जाता है, तो कंप्यूटर में जो लैंग्वेज होती है ना कंप्यूटर की, जैसे सी होगी, सी प्लस प्लस होगी, पाइथन होगी, थोड़ा सा एक उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ये रहता है कि जैसे आपको उसके बारे में लूप पढ़ ली कि उसमें कौन सी लूप होती है, जैसे फॉर लूप होगी, नेस्टेड इफ लूप होगी, ठीक है। तो वो थोड़ा बेसिक कर जाना, और सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये होता है कि इस लैंग्वेज का फाउंडर कौन था एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हो गया। तो पाइथन होगी, एक सी, सी प्लस प्लस, एक जावा होगी और एक डीबीएमएस होगी, ठीक है। तो एक बार इसका थोड़ा सा ओवरव्यू करके जाना है इसके लिए। फिर आपको क्या बचता है, फिर आपका बचता है लैंग्वेज। तो इसमें भी अगर जैसे अब की बार हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो अराउंड 20 क्वेश्चन थे, और मेरी थोड़ी तैयारी ठीक थी या जो भी कह लीजिए, तो मेरे 20 आए थे उसमें, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी आपको जैसे और बच्चों कितने आएंगे, 12-13 नंबर आएंगे, आपको 20 लेने हैं उसमें, तभी मतलब इसका कुछ हो पाएगा, मतलब आपको अच्छी लेवल की पोस्ट मिल पाएगी। फिर आपको जो क्वांट है और जो रीजनिंग है, ठीक है। अब एचएसएससी के पेपर में क्या रहता है बेसिकली, जैसे हम बाकी पेपर देखते हैं कोई भी, जैसे सीजीएल हो गया, फिर कोई भी हो गया, तो जो उसमें क्वांट होता है उसमें आपका बेसिकली आता है परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब हो गया। बट इट्स हरियाणा और एचएसएससी है, तो वो अच्छा लेवल का पूछते हैं डेफिनेटली, दे आर लुकिंग फॉर अ गुड ऑफिसर्स। तो उसमें क्या आता है, क्वांट में आपको ट्रिग्नोमेट्री जरूर करके जाना है, उसके बेसिक फॉर्मूले जरूर करके जाने हैं। जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, जैसे इस बार भी 4 to 5 क्वेश्चन थे जो आपके थे ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसका रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है। फिर एक वेक्टर एंड 3D हो जाता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा बेसिक सा, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से है तब तो डेफिनेटली यू शुड नॉट मिस इट, और आपको वही आपको 3-4 मार्क्स का दिलाएंगे, ठीक है। ये आपका क्वांट हो गया। रीजनिंग तो फिर आपको बेसिकली पता ही है, डायरेक्शन के क्वेश्चन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, और ये सब हो गया, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि कंप्यूटर सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो पार्ट है दोनों ये वाले, और जो आपका जो मैथ्स का जो एडवांस पोर्शन है वो काफी आपको एज दिलाएगा, ठीक है। बाकी तो यही है, इसमें यही करना है। और दूसरी बात है कि जैसे पेपर होता है ना, तो हरियाणा में बेसिकली क्या होता है, यूट्यूबर्स पता नहीं कितने हैं, हजारों 10,000, मेरे को नहीं पता कितने हैं, तो डेली वीडियो बनाने लग जाएंगे, पेपर कब होगा, पेपर क्यों होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। तो उससे बचना है आपको, टोटली बचना है। जैसे मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जैसे हमारा 17 अगस्त को पेपर था इसका मेंस का, और जो 16 को था एमसीसी लग गया था हरियाणा में। तो दोस्तों के फोन आ रहे हैं, यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं कि पेपर दे दो, मॉक टेस्ट है, ये तो नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बट सर उस टाइम क्या होता है कि आपका जो दिमाग को काम एंड कंपोज रखना होता है कि ठीक है भाई, जो होगा सबके साथ होगा, मेरे अकेले के साथ तो होगा नहीं। तो अपना आपको 100% देना है इन एनी सिचुएशन, ठीक है। तो उसके लिए आप जो कुछ ऑथेंटिक पर्सन है, जैसे विनय सर रहे, इनके हरियाणा विजय बुक रही, और जो इनकी करंट अफेयर की बुक रहती है हरियाणा की, मैं भी हर बार एचसीएस के लिए रेफर करता हूँ। तो आपको ऑथेंटिक पर्सन और ऑथेंटिक सोर्स पे ही रिलाई करना है। जैसे टेलीग्राम ग्रुप हो गए, मतलब कुछ भी चलता रहेगा, बच्चे खुद कहेंगे कि ये पेपर नहीं देना है, हंसी मजाक उड़ाएगा, अगली बार पेपर खुद भरेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जो अपनी सिचुएशन है उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको रियलिस्टिक होना है, और अपने जो प्लान है उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो मेरा ये मानना था, बाकी सर आएंगे। ठीक है सचिन, आपने जी सर। तीनों पार्ट अच्छे से डील कर लिए। हाँ जी सर। वाई, व्हाट और हाउ कैसे करना है ये भी तो आपने जी बता दिया, किस पार्ट को एम्फेसाइज करना है। जी सर। एक बार और थोड़ा रिविजिट कर लेते हैं, है जी ना। जी इंग्लिश का आपने बताया भाई, ठीक है। हमारा ये नहीं रहता कि हमारे सोर्स को बताओ जी या मैं भी इसको जी कोई सर। बच्चा हो जो सोर्स बेस्ट है, जो बच्चों को हेल्प करेगा, वो हमें करना ही जी करना है। सर। जी सर। ये जरूरी नहीं कि यूपीएससी खड़ा ही सारे सिलेक्शन हाँ देगा सर, वो वो करेगा तो बस। है। तो जैसे सचिन ने बताया कि भाई इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह मैम की आती है पैरामाउंट, वो डेफिनेटली, बुक रेफर हाँ करो बहुत आप, कॉम्प्रिहेंसिव बुक है बहुत सर वो। कॉम्प्रिहेंसिव जी सर। है ना। इसके अलावा भी हम लोग भी पूरे टेस्ट सीरीज और आपके प्रैक्टिस सेट और क्लासेस वो सब लेके आएंगे, दैट इज योर चॉइस। लेकिन अगर कोई बच्चा वैसे भी करना चाहता है, नीतू सिंह की मैम अच्छी बुक है, उसको कर सकते हैं। जी सर। हिंदी के लिए शायद राघव प्रकाश सर या हाँ फिर सर, वो नालंदा भी अच्छी है। पब्लिकेशन की कोई भी कर हाँ लो। सर, वो हरदेव बारी करके बुक भी है हाँ, सर, वो भी अच्छी है, वो भी मैं कर वो सकते हैं। रेफर करता तो हूँ अगेन एचसीएस के देयर आर लिए। 2-3 सोर्सेज, आप किसी भी एक सोर्स को अच्छे से कर लो हाँ, उसको। ये नहीं सर कि 2-3 करना है, करना हाँ, सर एक को या ये 2-3 बार करना है। ये बेसिक एग्जाम के कुछ तरीके डेफिनेटली होते हैं निकालने के, जो डेफिनेटली अगेन सचिन ने बताया, ठीक है। मैथ रीजनिंग की भी अगेन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कोई भी एक क्लास से करके फिर आपने प्रैक्टिस करो, चाहे आरएस डेफिनेटली सर, अग्रवाल हो, चाहे डेफिनेटली। पुराने पेपर हो, टेस्ट हो, राकेश इनकी। यादव की बुक सर काफी अच्छे राकेश यादव सर पॉइंट की भी, बुक आती है, डेफिनेटली किसी सर, की भी वो तो करो आप, नाम है। जो आप पढ़ रहे हो आप उनको अच्छे से करो। डेफिनेटली सर। और सर इसमें ट्रिग्नोमेट्री और सर ये जो रिलेशन हाँ, फंक्शन वेक्टर 3D है, ये काफी इंपॉर्टेंट ये रहेगा अच्छा सर। बता दिया। देखो हाँ अधिकतर बच्चे मैथ्स रीजनिंग और क्वांट के नाम पे
बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो सब तैयारी करते हैं, लेकिन हम ये मैथ ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट थोड़ा मिस कर देते हैं। हाँ सर, वो तो फिर ये सर इंक्लूड करना है, मैं तो डेफिनेटली इवन कर भी रहे हो तो मेंस्ट्रुएशन भी साथ साथ कर सर, लूंगा वो नहीं। हार्डली सर उसके लिए 2-3 आवर्स लगता है, बस अगर तो साइंस बैकग्राउंड का है तो। बेसिक अपना हाँ सर, थीटा साइन थीटा डेफिनेटली कर लो, सर, तो टेबल हो थोड़ा जाती है उनको सर, मिस मत करो मतलब, डेफिनेटली सर। क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो भी आए। हाँ हरियाणा सर, जी के आपने सोर्स बताया, हरियाणा विजय हमारी बुक है, हाँ वो जी सर, हो जाएगा काफी अच्छी उससे। बुक है सर। जनरल अवेयरनेस अगेन जो आप सोर्स कर रहे हो कंटिन्यू, हिस्ट्री पॉलिटी चाहे लूसेंट हो, डेफिनेटली चाहे हमारे सर, यस नोट्स सर, हो, चाहे आप जिसकी तैयारी करो, दैट कैन बी सफाइस, एनसीईआरटीज हो, यस सर, लेकिन इसमें करंट का पार्ट जरूर ऐड करना है वो भी। डेफिनेटली सर। कंप्यूटर का अगेन इसका सोर्स कैसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई? सर इसका तो सर मैंने जो किया था बेसिकली सर, वो तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती तो है। कुछ हम इनको सेशन करवा देंगे इनके, हम हाँ कैसे खड़ा है डेफिनेटली सर, अगर सर मेरे पास भी टाइम ना लो किया हाँ सर, ठीक तो है। सर मैं भी तो आपके साथ क्योंकि सर ये अपने टाइम। बिल्कुल इसमें थोड़ा क्या रहेगा कि बच्चों को हेल्प हो जाएगी सचिन, मतलब कि डेफिनेटली सर। हाँ ये सेशन सर हम तभी तो सर वो है ना कि सर 60 तो सर हर बच्चा लेके आएगा, हाँ हाँ। सर 75 कैसे उसको कन्वर्ट करना है सर, वो मैटर करता है, तभी सर पोस्ट डिसाइड होगी। तो ये जो आपको आप बेसिक वाला है ना कर गया, जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी जो आपको नहीं मिल रही होंगी, जैसे सचिन ने खुद कहा कि ये जो पोर्शन था इसमें आगे ना आपको रूरल मार्केटिंग में कोई कर्नाटका का डॉक्यूमेंट है ना, हाँ सर, वो तो वो यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड सर। करवा देंगे हम आपको। ऐसी अगेन हमारा है आपको पर्पस आपको हेल्प करना, तो हाँ जिस सर, पॉसिबल वे में जो सोर्स आपको नहीं मिलेगा नीचे नंबर पे आप देके व्हाट्सएप कर देना, आपको हम कोशिश करेंगे आपको जो भी सोर्स हो, आपको सोर्स और गाइडेंस से मतलब वो कमी नहीं रहने देंगे, आपको मेहनत करनी है बस हाँ सर, ये। आपका नाम तो सर ऑथेंटिक उसके लिए जाना जाता है सर, इंस्टीट्यूट तो सर काफी हैं। थैंक यू सचिन। ये बाकी मैं फिर सचिन को एक बार थैंक यू कहूंगा, ये आए यहाँ पे, लेकिन नहीं सर, कोई नहीं सर, वो तो क्वालिटी है मतलब स्टूडेंट की, और सचिन में तो बल्कि लगातार कब से लगा हुआ है, काफी टाइम से मेरे को जानता है और ये सर। उसको गाइड कर रहे हैं। थोड़ा मैं कहूँगा हार्ड लक ही है, और मे भी अगली बार ये आए हैं जैसे हाँ एचसीएस से आईएएस ऑफिसर हाँ आए। सर, मैं ये कह रहा था सर कि वही में सर ये पॉइंट ऐड हो जाएगा ना कि सर अच्छा ठीक है ये एक पोस्ट ले लो, हाँ उसके बाद सर जैसे टाइम अलो करेगा सर, टाइम मिल जाता है सर, उसके बिल्कुल। बाद सर सिविल सर्विस करिए। और ये ऐसे तो बहुत टाइम है, हाँ इवन जी जब सर, अभी सचिन बता रहा था इसका जो हमने मॉक इंटरव्यू किया था एचसीएस का, तो मैंने और आशीष सर ने किया था, तो आशीष डेफिनेटली जून सर, सर भी जब अपनी जॉब ही थे कर रहे थे उस time, यस सर, अब वो सिविल सर्विस में सेलेक्ट हो गए हाँ हैं, जी सर। तो ये ठीक है बिल्कुल अच्छा हाँ सर, मुझे एग्जाम्पल। आज भी मॉक इंटरव्यू याद है सर, जो अभी क्वालिटी क्वेश्चन थे। तो तभी वो बिल्कुल ठीक है, एक सिक्योरिटी होने का थोड़ा माइंड भी फ्रेश रहता है हाँ अपना, सर, एक स्टेबल रहता है बिल्कुल। डेफिनेटली सर। ठीक है सचिन, थैंक यू फॉर थैंक यू, गाइडिंग द थैंक्स स्टूडेंट, अ ठीक है लॉट, शाबाश। थैंक यू।